बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गार्डन की स्पिनच धो के मैंने स्टीम की है। उसके ऊपर मैंने लैम का लेग जो है वो मीट जो है वो डाल दिया है। उसके ऊपर एक पूरा टमाटो टिन डाला है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस तरीके से ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े का बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो स्पिनच है, स्पिनच में अपना पानी भी होता है और मीट भी पानी छोड़ता है, और टमाटो टिन भी डाल देते हैं। इसके बाद मैंने इसमें आलू डाले थे, प्याज डाले थे और टमाटो भी डाले थे, और स्पिनच को भी टर्न ओवर कर दिया। नमक मिर्च मसाला भी डाल दूंगी। तो जो जो हैं पोटैटो ये दूसरे सफरिया में डाल के हमने थोड़े से रोस्ट किए थे, तो फिर वो ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं। ये देखें, मैंने एक बड़ा चम्मच हल्दी का डाला है, एक चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च का डाला है, एक चम्मच जो चिली फ्लेक्स हैं उसका डाला है, और एक ही चम्मच नमक का डाला है। ये सारी बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट हम डालते हैं, तो माशाल्लाह जब आप कुक कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा बन जाता है। 2 डोइयाँ मैंने कुकिंग ऑयल की डाली है, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल की, और इसको मिक्स कर देना है अच्छे से, इंशाल्लाह ताला बन जाएंगे। आज फिर हम तशरीफ़ का टोकरा ले आए हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में थोड़ा सा काम करने वाला है। जब वो मौसम अच्छा होता है, ड्राई होता है, बारिश नहीं होती, गारा नहीं होता, वहाँ पर मड नहीं होता, तो हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और आसमान पे आपको नज़र आ रहा है कि बादल इतने नहीं हैं, सूरज बड़ी आबोताब से चमक रहा है और ग्रूब होने को है, और हम अलॉटमेंट में काम किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज का जो चैलेंज है ना, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे पास टाइम थोड़ा था, काम ज़्यादा था, और हमने अपने लिए एक चैलेंज सेट किया कि हमने इतने टाइम में ये काम मुकम्मल करना है। मतलब तकरीबन 100 मीटर की घास जो है बन्नी बन्नी पर, वो हमने काटनी है 10-15 मिनट में। इतनी टायरिंग थी। तो यहाँ से हमारा जो कंपटीशन स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दरांती है, और ये मेड इन पाकिस्तान है। और मैं जिस तरह पाकिस्तान में घास काटते हैं, पट्ठे काटते हैं, चावल काटते हैं, जब गंदम काटते हैं, इस तरह मैं ये कटाई कर रही हूँ, और कटाई किए जा रही हूँ, कटाई किए जा रही हूँ। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं इतनी तेज़ी से काट रही थी ना, मेरी उंगली भी कट गई थी और उसमें से खून भी निकलना शुरू हो गया था, लेकिन दर्द नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने काम जारी रखा, और मैंने वो जो चैलेंज है ना वो प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट किया। आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन ग्रास होती है, अगर मेरी भैंस को मैं ये ग्रास डालती ना, यकीन करें मेरी भैंस 20 लीटर की बजाय 40 लीटर दूध देती। इतनी ग्रीन लश ग्रीन ये घास होती है, लेकिन ये मैं घास नहीं खाती सकती, आपको पता है। ये हम कंपोस्ट बिन में डाल देंगे। तो आपको पता है कि हमारे इटालियन जो बाबा था, उसने क्या कहा था? उसने इटालियन बाबे ने कहा था कि हम इस ग्रास को ना छोटी छोटी जो बना के ना इसकी गांठें, तो हम लंदन ले जाते हैं, वहाँ पे 20-20 पाउंड की एक बेच देते हैं। तो मैंने सोचा कि एम ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है बकरियाँ या घोड़े रखे होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव वन लंदन में। तो वहाँ पे ये घास बिकती है, और उनको पता होता है, उनके कस्टमर बने होते हैं ना, तो वो बेच लेते हैं, हमें हमसे कौन लेता है। तो इस तरह ये जो घास है ना, आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े बॉक्स होते हैं ना, जो आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रॉसरी शॉप के लिए, और बड़े बड़े बॉक्स जो होते हैं वो भी हम ले आते हैं, कंटेनर। ये कंपोस्ट भी बन जाता है और इसको उठाना भी आसान होता है। तो इसमें हम रखते जा रहे हैं, और फिर ये इकट्ठे कर के हमने ये सारे के सारे यहाँ पे कंपोस्ट बिन में डाल देने हैं। कुछ ड्रमों में डाल देंगे, कुछ वो जो बड़ा सारा बना हुआ है उसमें डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी तेज़ी से ये घास काट रहे हैं। ये तकरीबन 2 या 3 मीटर वाइड है, और तकरीबन 100 मीटर या 100 फीट लॉन्ग है ये जो पाथ है। तो इस पे इतनी बड़ी बड़ी ग्रास थी, तकरीबन 1 फुट से 2 फुट लंबी थी। तो जो हमारे नेबर्स होते हैं वो सारी अपनी घास की कटाई कर लेते हैं, और हमारे साइड जो है वैसे ही छोड़ देते हैं। तो हमने मशीन वाले से कहा कि काट दो, कहता अच्छा काट देता हूँ।
और थोड़ी देर में पता क्या हुआ, डिसअपेयर हो गया। और हम मुंह तकते रह गए। हमने इतने अच्छे से, इतने अखलाक से, इतने एहतराम से उससे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी साइड के भी घास काट देंगे। कहता अच्छा हाँ मैं काट देता हूँ, और आराम से अपनी मशीन को दे के ना बंद करके रख के चला गया। हम देखते रह गए कि उसने कहा तो मैं कर दूंगा, और किया भी नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कोई बात नहीं, हम अपने हाथ ही से काट लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि जो हमारे नेबर है उन्होंने अपनी साइड से सारा काट के साफ़ सुथरा किया हुआ है। तो ये भी एक किस्म का चैलेंज होता है कि अगर आपका जो अलॉटमेंट है वो नीट और टाइडी ना हो और आपके इर्द गिर्द के अच्छे हों, तो फिर वो सारे बातें करते हैं कि ये टाइडी नहीं करते, ये नहीं करते। तो इसलिए सभी को ये करना पड़ता है। तो ये जो चैलेंज है ना, मैंने तो आज कर लिया। आपको ये है कि आपने 100 मीटर, चलो रेस ही लगा लें, 100 मीटर की रेस लगानी है और जीतना है, पीछे नहीं हटना। तो ये आपको टाइम दे आपको 10 मिनट का, तो फिर 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा, चले 1 मिनट का टाइम दे, तो आप उसमें 1 मिनट में 100 मीटर कितना दौड़ लेंगे, कितनी की स्पीड करेंगे। इस तरह का हिसाब किताब होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये चैलेंज, ये आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबाना भी हरगिज़ ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें, और हेल्थी रहा करें, अपने आप को चैलेंज को फेस किया करें। चैलेंज करने से बंदे में कॉन्फिडेंस आता है, एक्सपीरियंस होता है, और इंसान बहुत कुछ सीखता है। जो ज़िंदगी होती है ना, जो इंसान किताबों से उतना कुछ लर्न नहीं करता जितना ज़िंदगी इंसान को लर्न कराती है, और उतना आप ना किताबों से ना ज़िंदगी से लर्न करते हैं जितना आप मुश्किलातों को फेस करने से, मुश्किलात से गुज़रने से आप सीखते हैं। तो इसलिए जो चैलेंज होते हैं ये भी हमारे लिए एक सीखने का, लर्न करने का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। तो घबराया ना करें, हर मुश्किल के बाद आसानी है। मेहनत का जो अज़मत है, अगर आप खून पसीने से कोई भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी गारंटी है। तो ये देखें जी, हम घास काटते जा रहे हैं और काटते जा रहे हैं और काटते जा रहे हैं। जब मैं घास काट रही थी तो मैं चाह रही थी कि मेरा जो वीडियो कैमरा मैन है तो वो मैं साथ में बोलती जाऊँ, तो उस कैमरा मैन ने मुझे कहा कि नहीं नहीं अभी ना बोलो, बाद में बोलना। तो फिर मैंने सोचा अच्छा, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना साथ में, मुझे उस वक्त आसान लगता है कि कभी बोलना पड़ता है, कभी बंदा चुप भी कर जाता है। लेकिन यहाँ पे जब बोलना होता है तो लगातार बोलना पड़ता है, तो फिर ये मुश्किल भी हो जाती है। तो बंदे कितना का बोल लेता है, 10-15 मिनट बोलने के बाद बंदे का मुँह थक जाता है बोलते बोलते ना। तो हमने अपनी तरफ की जो है गुडाई कर ली है ज़मीन की, फूल वगैरह लगे हुए हैं, स्पिन चुग रही है। आज हमने आलू भी लगाए थे, लेकिन हम भूल गए कि आपके साथ शेयर करने हैं। पहले हमने बड़े सारा होल बना लिया ज़मीन में, लंबी लंबी उसको क्या कहते हैं, खाइयाँ बना ली। तो फिर उसमें हमने आलू रख दिए 1-1 फुट के जगह पर। फिर आलू के रख के फिर नरम नरम मिट्टी जो है टर्न ओवर की, और उसकी जो मिट्टी है ढेर लगा दिया नरम मिट्टी से। तो अब इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते 10 दिन में आपको बहुत अच्छे से आलू भी देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे आलू उगते जाएं, साइड में मिट्टी चढ़ाते जाएं, तो वो जो आलू हैं वो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब बारिशें होंगी तो वो जल्दी से सारा कुछ ग्रीन टर्न हो जाएगा, जो ब्राउन फर्श नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ड्रम के इर्द गिर्द भी बहुत ही एहतियात के साथ आपको घास काटनी पड़ती है। हम इतने यूज़ टू नहीं है ना नीचे ज़मीन पे बैठने के, पैरों भार जिसको कहते हैं। तो जब बैठना पड़ता है तो बंदे की टांगें सबसे पहले थकती है, बहुत ज़्यादा बंदा टायर्ड फील करता है। यकीन करें मुश्किल से आधा घंटा काम किया होगा, तो ऐसे लग रहा था जैसे 8 घंटे काम करके बंदा आया हो ना, इतना ज़्यादा थक जाता है। तो बहरहाल मज़ा आता है जब आप इस तरह थक के बाहर में रिलैक्स होके बैठते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। आप भी करके देखना, पहले अपने आप को अच्छे से थकाना, फिर
कोई काम करना अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि देख सकते हैं आप कि मैं ये घास की कटाई कर रही हूँ। साथ की जो बनी है उससे काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो गई थी। हम इतना नीचे बैठकर पैरां भार के यूज़ टू नहीं हैं इतना काम करने के। इसके बावजूद जब थोड़ा बेंड हो के थोड़ा बैठ के काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। फिर भी जब काम करना होता है तो काम तो करना ही होता है ना। तो ये देखें, एप्पल के ट्री भी लगे हुए हैं, पाथ के ऊपर ही भाई साहब ने लगा दिए हैं। और उसके इर्द गिर्द जो मिट्टी भी डाल दी गई है ताकि वो वीड फ्री रहे और उनकी जो एनर्जी है वो घास फूस और वीड वगैरह ना ले। तो इस तरह ये अलॉटमेंट में काम करना पड़ता है। बहुत हार्ड काम होता है तो लेकिन करना तो है ना। थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर देते हैं। तो कई लोग तो डिग करते ही रहते हैं तब उनकी ज़मीन जो है नरम रहती है और वीड फ्री रहती है। लेकिन हम डिग करके एक बार उसमें कोई दाना डाल देते हैं, दोबारा उसको पूछते नहीं हैं। दोबारा जब थोड़ी अरसे के बाद महीने 2 महीने के बाद देखते हैं तो वो ज़मीन भी सख्त हो जाती है और वो जो कुछ उगता है कुछ नहीं उगता। आप यकीन करें कि जनवरी फरवरी में मैंने ना सारी ये ग्राउंड जो है ये बहुत अच्छे से डिग कर दिया। तब सर्दी थी और ज़मीन भी काफ़ी नरम थी। तो ये सारी डिग करके इसमें सब में दाना डाल दिया। और मैंने कहा कि स्प्रिंग में और समर में पूरा गर्मियाँ हम खूब फल सब्ज़ी खाएंगे। अपने घर का साग होगा, मूलियाँ होंगी, गाजरें होंगी और अपने घर की पालक वगैरह तो वैसे ही होता है, धनिया होगा, मेथी होगी। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई है, या तो ड्राई मौसम रहा है, उग जाते हैं, उग के फ़ौरन बाद वो पानी ना मिले तो उनकी जड़ें बहुत ही डेलिकेट होती हैं, नरम होती हैं, वो सूख जाती हैं। तो इस तरह वो सारा कुछ सूख गया और जो रड़ा मैदान ही रह गया, खाली मैदान ही रह गया, ग्राउंड बिल्कुल एम्प्टी है। तो अब फिर दोबारा फिर हमें डिग करके उसको लगाना पड़ रहा है। तो ये जो रेगुलर मेहनत चाहिए होती है 2-3 घंटे रोज़ के, और वो भी हार्ड जॉब, इतना आसान नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बाहर जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, ताज़ा हवा मिलती है, वर्जिश होती है, सेहत अच्छी रहती है। बहुत सारी सोचें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी एंग्जाइटी जो होती है, घबराहट होती है, वो दूर हो जाती है। तो इंसान अपनी सेहत के लिए और फ्रेश रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जब इतनी मेहनत करने के बाद जब हम इसका करते हैं ना, आराम से घर में बैठते हैं, बड़ा मज़ा आता है उस बैठने का, सुकून का। और यकीन करें इतनी मेहनत से मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे और तकरीबन 100 मीटर का ये रास्ता था जो मैंने इसको घास काटनी थी। तो ये है कि कर लिया, मुश्किल ज़रूर था लेकिन कर लिया। मैंने अपनी उंगली भी कटवा ली, थोड़ा सा उसमें अभी भी दर्द हो रहा है। तो लेकिन क्रीम वगैरह लगाती रहूँगी तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। तो इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में चीज़ सी पड़ रही है। और ये साथ में जो पौधा है ना, ये वो गाजर की तरह जो दिखती है ना, वो उसका है, पान स्लिप का है। एक पान स्लिप होती है जिसकी ऊपर से जो पत्ते खाए जाते हैं धनिया की तरह होते हैं, और दूसरी पान स्लिप होती है जिसकी जड़ें होती हैं गाजर की तरह सफ़ेद रंग की, और वो खाई जाती हैं और दोनों ही सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अल्लाह ताला के फजल और करम से यूके में तकरीबन जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में फ्रूट नट्स वगैरह सब्जियां उगती हैं, सारी ही उग जाती हैं। मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर एप्पल, चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, नाशपाती, पेर्स, प्लम्स और रास्पबेरीज़, ये सारा कुछ बहुत अच्छा उगता है।
तो फिर जो कुछ यहाँ पे बहुत सूटेबल है यहाँ के मौसम के मुताबिक क्यों ना वो उगाया जाए। तो क्या करते हैं कि जब अक्टूबर का महीना आ जाता है तो पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, तो जो पौधे होते हैं उसके इर्द गिर्द रूढ़ी डाल के ना, तो उनके जो ब्रांचें वगैरह काट के उनको काट छांट के रखते हैं। तो फिर सारी सर्दियाँ वो जो है सर्दी उसके जड़ों में नहीं लगती पौधे की, और ताकत भी मिलती रहती है बारिश की वजह से। जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होता है तो स्प्रिंग में फिर वो अपनी जो दरख्त होते हैं वो अपनी शूटें निकाल लेते हैं, पत्ते निकालते हैं, फूल आते हैं, फिर फूल जो हैं वो फल में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह भरपूर फल लगता है। अगर पौधा कमज़ोर हो, जब वक्त पर पानी ना मिले, तो बहुत ज़्यादा जो फल होता है ना वो वैसे ही गिर जाता है। हवा की वजह से, आंधी की वजह से वो फल गिर जाता है, और आधे से ज़्यादा तो जो है ना वो ज़मीन पर पड़ा होता है। तो इसलिए जब भी आप काम करें ना तो काम सही से करें, प्लान करके करें। आजकल तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हर चीज़ मिलती है। कब दरख्तों को फीड चाहिए, कैसे पानी डालना चाहिए, कैसे काट छांट करनी चाहिए। और जब फल ख़त्म हो जाता है, लग चुकता है, तो हम क्या करते हैं कि जो ब्रांचेस होती हैं ना जिस पे फंगस होती है, डेड डिजीज्ड डैमेज्ड, डेड डिजीज्ड डैमेज्ड, जो भी ब्रांचें होती हैं उनको काट दें। इससे वो कैनपी जो होती है ना छतरी दरख्त की, वो बहुत अच्छी बनती है, और जो ताकत होती है वो अच्छे फल को मिलती है। इससे पहले कि वो इतना फल से भरपूर हो तब आप उसकी कटाई करें। आप तब उसकी कटाई करें जब उसके फल ख़त्म हो चुका हो। तो फिर जब थोड़ा दिल को घबराहट होती है कि हम इतनी कुछ काट रहे हैं, लेकिन वो प्लांट के बेटर के लिए होते हैं। वो सारी ताकत जो है वो जाके उसकी जड़ों में जाती है, और जड़ जो है वो अच्छे से सब्ज़ी फल को प्रोड्यूस करती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग आपको लगती होंगी। तो अगर मेरा चैनल देसी बीवी यूके आपको पसंद आता है तो बराए करम मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने इंसानियत की भलाई के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए चैनल खोला हुआ है। जो कुछ हम जानते हैं थोड़ा बहुत हम आपसे शेयर करना पसंद करते हैं, जो हम पसंद करते हैं, जो हम इंजॉय करते हैं। हम आपको मोटिवेशन देते हैं कि आप गार्डनिंग करें, सादा खाना खाएं, सादा रहें, सादा पहने। तो इसमें बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान है। तो इस तरह फिर आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ होंगी, खुशियाँ होंगी। टाइम जो है सबसे प्रेशस गिफ्ट है अल्लाह ताला का। तो अगर टाइम ही हम दुनिया की दौड़ में लगा देंगे तो अपने ना बाल बच्चों को टाइम दे सकेंगे, ना बीवी बच्चों को टाइम दे सकेंगे। बस पैसे की दौड़ में तो टाइम तो ज़िंदगी तो गुजरी ही जानी है। तो इसलिए अपने जो कीमती लम्हात हैं अपनी सेहत के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी खुशियों के लिए सर्व करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करने वाला है। सारी इज़्ज़त, सारी कामयाबी, सब खैर अल्लाह ताला के हाथ में है। बियाद कल खैर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अभी तकरीबन हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, बारिश नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड है ये बिल्कुल ब्राउन नज़र आ रहा है। जैसे ही बारिश होंगी अच्छे सब्ज़ी के साथ साथ वीड भी भरपूर तरीके से उगेंगे। और जब वीड उगेंगे ना तो फिर सारा जो वीड जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि वो सरवाइव कर जाते हैं। और जो सब्ज़ी की न्यूट्रिशन है ना 50 से 80% वो ले लेते हैं। तो फिर जो सब्ज़ी होती है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। इसलिए वीड को निकालना अपनी सब्जियों से बहुत ही ज़रूरी होता है। जब वीड ही उगते हैं सब्ज़ी तो फिर वो मारी जाती है ना। तो ये वीड भी इस तरह की है आईवी की किस्म की कि ये ना आपके प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है, उसको भी मार के नीचे गिरा लेती है, और उसकी जड़ों से भी सारी वो ताकत निकाल लेती है। तो वो बेचारा जो पौधा होता है वह मर के बिल्कुल वो डेड सा लग जाता है, हो जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाम का टाइम है, ये देखें किस तरह सन सेटिंग हो रही है। बहुत ब्यूटीफुल वेदर है, ना गर्मी है ना सर्दी है, ना आंधी चल रही है, हल्की हल्की हवा होती है, चिड़ियों का चहचहाना होता है।
اور ہم یہاں پر کام کرنا انجوائے کرتے ہیں۔ جب ہم گھر سے چلتے ہیں تو کہتے ہیں صرف ہم نے تھوڑی دیر ہی رہنا ہے، ہم نے جلدی آ جانا ہے، ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، ہم بس گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور جب وہاں پر جا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر بس کام کا اینڈ ہی نہیں ہوتا۔ کام کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں 2-3 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی پودوں کو پانی دیا، کہیں ڈگ کیا، کوئی بیج وغیرہ لگایا، کہیں گھاس وغیرہ کی کٹائی کی، تو اس طرح ٹائم بہت جلدی سے گزر جاتا ہے، لیکن اچھا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ بھی ہریالی میں جایا کریں، تو اس سے آپ کی جو آنکھوں کی توانائی ہے وہ بڑھتی ہے، آنکھوں کی نظر بڑھتی ہے، ذہن دماغ تندرست و توانا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرے کھانے کی لک ہے جو میں کھانا بنا رہی تھی، ساتھ میں میں پکچر کشی کر رہی تھی تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ اس لیے ہم نے بنایا ہے پالک، آلو پالک گوشت، تو بہت مزے کا بنا ہے۔ تو حبیب صاحب کہتے ہیں ختم نہیں کرنا ابھی، میں نے دوبارہ کھانا ہے، تو بہت مزے کا کھانا بنا تھا۔ تو یہ سن سیٹنگ کی کچھ ویوز ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے دوست بن جائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ جب آپ گھنٹی کا بٹن دباتے ہیں تو جو بھی نئی ویڈیو آتی ہے آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے، اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو بہن بھائی ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو سون ود نیکسٹ انٹرسٹنگ ولاگ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ دے حوالے۔